नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि कुछ मोबाइल ऐप्स अपना डेटा इतनी मजबूती से कैसे छिपा कर रखते हैं? आज हम उसी एन्क्रिप्टेड दुनिया के ताले को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसी तकनीक के साथ जो हमें पर्दे के पीछे झांकने की पूरी ताकत देती है। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मान लीजिए आपने एक मोबाइल ऐप के ट्रैफिक को देखने के लिए प्रॉक्सी सेट कर लिया है, जरूरी सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर दिया है, मतलब तैयारी पूरी है। लेकिन आपको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। कनेक्शन या तो फेल हो जाता है या फिर आपको ऐसा ऊट-पटांग डेटा दिखता है जिसे पढ़ना नामुमकिन है। आपकी पूरी डेटा स्ट्रीम एक ब्लैक बॉक्स बन जाती है, जबकि आपने तो सब कुछ सही किया था। तो सवाल ये है कि जब प्रॉक्सी काम कर रहा है, तो ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड क्यों है? देखिए, ये कोई गलती नहीं है। ये एक जानबूझकर बनाया गया सिक्योरिटी फीचर है, जिसे खास तौर पर हम जैसे लोगों को बाहर रखने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इसी को कहते हैं एसएसएल पिनिंग। चलिए इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। आपके पास ना अपनी एक वीआईपी गेस्ट लिस्ट होती है। अगर सर्वर का सर्टिफिकेट उस लिस्ट में नहीं है तो उसे एंट्री नहीं मिलती, बात खत्म। हमारा प्रॉक्सी टूल चाहे कितना भी भरोसेमंद क्यों न हो, उस लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए ऐप उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर देता है। तो जाहिर है एन्क्रिप्शन से सीधी टक्कर लेना तो बेकार है। हमें कोई ज्यादा स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। तो बजाय इसके कि हम किले की मोटी मोटी दीवारों से अपना सिर फोड़ें, क्या हो अगर हम गेट पर खड़े गार्ड को ही यकीन दिला दें कि भाई हमारा नाम तो गेस्ट लिस्ट में है। और बस यही है हमारा मास्टर प्लान। हम ताला नहीं तोड़ेंगे, हम गार्ड का मन बदल देंगे। हम एन्क्रिप्शन से नहीं लड़ेंगे, हम उस सिस्टम को ही धोखा देंगे जो पहचान की जांच करता है। और इस काम को अंजाम देने के लिए हमारा हथियार है फ्रीडा। इसे एक ऐसे सर्जिकल टूल की तरह समझिए जो हमें एक चलती हुई ऐप के अंदर जाके उसके कोड के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत देता है। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि फ्रीडा असल में अपना जादू चलाता कैसे है, आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, ऐप कनेक्शन शुरू करता है, सर्वर का सर्टिफिकेट देखता है और उसे अपनी वीआईपी लिस्ट से मिलाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये तो लिस्ट में है ही नहीं, वो कनेक्शन को तुरंत ब्लॉक कर देता है। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, फ्रीडा का इंटरसेप्ट। जैसे ही ऐप सर्टिफिकेट की जांच करने वाला होता है ना, फ्रीडा बीच में कूद पड़ता है। ये उस चेकिंग वाले फंक्शन को हुक कर लेता है, मतलब उसे हाईजैक कर लेता है, और सर्टिफिकेट सही हो या गलत, ये उस फंक्शन को हाँ सब ठीक है कहने पर मजबूर कर देता है। और इसका असर, अरे फौरन जो ट्रैफिक कल तक एक ब्लैक बॉक्स था वो अब हमारे प्रॉक्सी टूल में शीशे की तरह साफ है। हमें सारी जेसॉन एपीआई कॉल, सारा डेटा, सब कुछ पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ये एक शक्तिशाली तकनीक जरूर है, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। ऐप डेवलपर्स भी स्मार्ट हैं, वो फ्रीडा को डिटेक्ट करने के नए नए तरीके बनाते रहते हैं। तो ये कोई एक बार का समाधान नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली तकनीकी लड़ाई है। तो ये बिल्कुल साफ है, हाँ ये मुश्किल है, इसके लिए रूट एक्सेस और लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये वो दरवाजा खोलता है जहां तक वेब स्क्रैपर्स के तो बस सपने ही पहुंच सकते हैं। ये हमें मोबाइल ऐप्स के सीक्रेट एपीआई और डेटा स्ट्रीम तक सीधी पहुंच देता है। तो चलिए फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा, इस मिशन का मुख्य सार क्या है। तो मुद्दे की बात यह है, एसएसएल पिनिंग एक ताला है जो सर्वर की पहचान जांचकर आपको बाहर रखता है। और फ्रीडा वो मास्टर की है जो उस चेकिंग करने वाले गार्ड की आंखों पर ही पट्टी बांध देती है और हमें मोबाइल एपीआई के अंदर की हर चीज साफ साफ दिखने लगती है। तो दोस्तों, अगर इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला और ये मुश्किल टॉपिक थोड़ा आसान लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और टेक्निकल डीप डाइव्स के लिए ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।